Hello, my friends. So, now next topic is gender. Okay, noun. So, यदि हम बात करें gender का, so जैसे author है male, authoress, lion, lioness, poet, poetess, host, hostess. तो इसमें आपने क्या किया? Just remove vowel and add ESS, और आपने ESS ऐड कर दिया और ये सारे जेंडर चेंज हो गए इनमें. Got it? अब आगे देखते हैं. एक्टर, एक्ट्रेस, ESS. कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट्रेस, मैनेजर, मैनेजरेस. प्लीज रिमेंबर इट. ये जो वोकैबुलरी है आपको लाइव सेशन में मिलता है और बाकी आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं इफ यू वांट टू लर्न इट विद द रूट वर्ड्स, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म में आपको याद हो जाता है और मैं अपने स्टूडेंट्स को याद करवाता हूं, ना कि उन्हें कंटेंट दे देता हूं सिर्फ. ओके, आगे देखिए. नंबर प्लस फॉलोइंग प्लूरल नाउन रिमेन सेम. यदि आप इन प्लूरल नाउन के साथ नंबर का उपयोग करते हैं तो ये सेम रहेगा. जैसे पेयर्स नहीं होगा, 2 पेयर ऑफ शूज. 4 feet wall, 200, हंड्रेड्स नहीं, 200 rupees only. Got it? याद रखिए. लेकिन जब अनसर्टेनिटी होगी कि कितना है, इनडेफिनिट हो जाएगा, तो आप उसमें एस लगाएंगे. जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल. अब हंड्रेड्स ऑफ पीपल का मतलब पता नहीं चल रहा. 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 5 कितना है ना. डजन्स ऑफ bananas, millions of dollars, many pairs of shoes. देखिए इसमें यहाँ पे एस लगा हुआ है. गॉट इट? याद रखिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, सिंगुलर रहेगा. पेजेस आफ्टर पेजेस, इनकरेक्ट. शिप आफ्टर शिप्स, इनकरेक्ट. टाउन्स आफ्टर टाउन्स, इनकरेक्ट. याद रखिए सिंगुलर रहेगा. डो टू डो, प्रीपोजिशन यहां पे लगाया. शिप आफ्टर शिप, प्रीपोजिशन लगाया. टाउन आफ्टर टाउन, प्रीपोजिशन लगाया. गॉट इट? दीज आर करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट रूल चेक करते हैं. सो जब भी नाउन with numeral adjective plus half or quarter आए तो ये आप पैटर्न फॉलो करिएगा. 1 rupee and a half and a quarter, 2 rupees and a quarter, both are correct. लेकिन आप ऐसे लिख रहे हैं a half and a half rupees, incorrect, incorrect. ठीक है, गलत हो जाएगा. याद रखें जब भी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एस लगाया आपने या प्लूरल दिखता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है ना, क्योंकि वो रिमेन सेम रहता है. हमने पहले कुछ डिस्कस किए हुए हैं, तो यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं. जैसे ब्रदर, ब्रदर्स बोलेंगे तो एक ही रिलेशन में, लेकिन ब्रदरन का मतलब होता है एक ही कम्युनिटी या सोसाइटी का मेंबर. क्लॉथ, th unvoiced, remember th unvoiced, cloth. and cloth, yes. एक तो क्लोथ नहीं होता है, थ भी नहीं होता है, क्लो भी नहीं होता, क्लॉथ, th unvoiced. तो ये सिला हुआ नहीं रहता, ये सिला होता है, स्टिच्ड होता है. जैसे आप मान लीजिए एक बेडशीट है, वो सिला हुआ नहीं है ना, क्लॉथ, th unvoiced. इसका सिंबल डिक्शनरी में चेक करिएगा, कुछ इस तरह का होगा. ठीक. और वॉइस्ड का कुछ इस तरह का होगा. ठीक. सो क्लॉथ. अब आपका शर्ट है तो स्टिच्ड है ना, ये स्टिच्ड है. ठीक है. सो क्लॉथ. ठीक. दिस वन इज क्लॉथ, ES. डाइस, कलरिंग के लिए डाइस, Q है ना. इंडेक्स, इंडाइसेस.
अब इन दोनों में टेबल ऑफ कंटेंट एंड साइन यूज्ड इन अलजेब्रा, याद रखिए इसमें एक अमेरिकन ब्रिटिश का भी फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो वो और आप चाहें तो आगे आएगा और चाहें तो आप डिक्शनरी में भी चेक कर सकते हैं एक्स्ट्रा। नाउ एयर, हवा, एयर्स, है ना, एरोगेंस। कंपास, कंपास का दो मीनिंग होता है, एक तो मीनिंग होता है लिमिट और एक आपका जो डायरेक्शन बताता है, लेकिन कंपासेस का ऑलवेज मीनिंग क्या होता है, लिमिट नहीं होता है उसका मतलब कभी भी, उसका हमेशा डायरेक्शन बताने वाला कंपासेस। आयन, आयन का मतलब क्या होता है, लोहा, आयंस, जंजीर। गुड, सामान, नो, गुड्स का मतलब होता है सामान, गुड, अच्छा। वाटर, पानी, वाटर्स, ओशन। वुड, लकड़ी, वुड्स, जंगल, है ना। वाटर्स का मतलब क्या हो गया, समंदर, ओशियन, ठीक, ओशियन। फोर्स, है ना, एंड फोर्सेस, फोर्सेस लगा दी गई हैं, ठीक। और एयर, एयर फोर्स, वहां पे आप फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। बल, फोर्सेस लगा दी गई हैं, आर्मी लगा दी गई है ना, ऐसा बोलते ना। रिटर्न, वापस, रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स। गॉट इट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, that's a kind of a motivation for me, and don't forget to share it, hit the bell icon. Thank you.